28/2 को इमरान खान न्याजी जो है वो अपने साथ एक मुसल्ला लोगों का जत्था लेके आया और उस जत्थे ने जो है वो आके जो है वो हमला किया जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ये लोग बाकायदा जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फोर्सफुली जो है वो दाखिल हुए, मेन गेट को तोड़ा, वो अंदर गए और वहाँ पे जाके कोर्ट रूम तक तमाम वहाँ पे CCTV कैमरे जो है वो तोड़े और वहाँ पे एक गुंडागर्दी का, अनारकी का ऐसा माहौल पैदा किया कि अदालत जो है वो अपना फंक्शन ना कर सके और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो केस है उसको प्रोसीड ना कर सके, जो कि इनकी जो है वो ख्वाहिश थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, हुकूमत इन एक्शन, JIT बना दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम इमरान खान के खिलाफ चारों केसेस की तहकीकात करेगी। 14 रोज में JIT चालान अदालत में पेश करेगी पुलिस। ISI और IB के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने मुसल्ला जत्थों के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। थाना CTD और गोलड़ा में मुकदमा दर्ज किए गए। इमरान न्याजी ने कानून का सामना करने की बजाय ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। पुलिस, रेंजर्स और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मुतशद्दिद इमरानी जत्थे की जानिब से लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। मुसल्ला जत्थों के साथ अब सख्ती से निपटेंगे। इलेक्शन में ताखीर के फैसले से मुल्की सियासत में नई हलचल। हुकूमती रहनुमाओं का खैर मकदम, अपोजिशन रहनुमा सीखवा। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख दे दी। 8 दफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि वजारत खजाना ने फंड्स की फराहमी, वजारत दिफा ने सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की। आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी शेड्यूल वापस ले लें। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में लिया जाएगा। वजारतों की तफसीली ब्रीफिंग के बाद इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। जो फैसला आया हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जो न सिर्फ आइन से मुतसादिम है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात से भी मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ से भी मुतसादिम है। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तौहीन अदालत का मुकदमा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पहले ही दायर कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी सुनेगी। यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफा दिया गया, आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके हम उस इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो पिटीशन है वो फाइल कर दी जाएगी। जो बार्स एसोसिएशंस हैं जिन्होंने राब्ता किया है, आपस में भी उनकी कंसल्टेशन हुई है। तकरीबन 96 बार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है और वकला की जो भी तहरीक चलेगी, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका, अब रोका नहीं जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया। जजेस पर दबाव डालकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वकला ने कोई तहरीक चलाई तो साथ देंगे। PTI के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात होने होते हैं, यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे इंतखाबात होने हैं। पूरे मुल्क में निगरान सेटअप्स बनाए जाते हैं और निगरान सेटअप्स के लिए लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत ज़रूरी है। अगर उनमें इत्तफाक राय नहीं होता तो एक कमेटी है जिसमें आधे अरकान अपोजिशन के, आधे हुकूमत के बैठते हैं। अगर उनसे भी ना हो तो वो इलेक्शन कमीशन जो भी इसी तरह से तयनात किया जाता है, यानी कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से, वो मेजॉरिटी के साथ फैसला करता है। इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन फैसला दिया। अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन हुए तो खूनी होंगे। 2 सूबों में अलग इलेक्शन हुआ तो ये मुस्तकिल सियासी बहरान पैदा होगा। 2 सूबाई असम्बलियां एक शख्स की अना की भींट चढ़ गई। अपनी अना की तस्कीन के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फतवे लगाए जा रहे हैं।
जब एक कागज लहराकर इमरान ने असेंबलियां तोड़ दी तब आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी क्या? वजीर कानून का इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करने वालों को जवाब। अगर इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग कराना चाहते हैं तो आए, हम तैयार हैं। मुआशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा है, मुखालिफिन होश के नाखुन ले, तीसरे रास्ते की ऑप्शन ना निकालें। आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमीशन के एलामिया की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन का पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा काम जारी नहीं रख सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइनी इख्तियारात से तजावुज किया। इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो मुल्क में अनारकी और इंतशार होगा। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करके तौहीन अदालत की है। इलेक्शन मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने पीटीएम का गैर आईनी मुतालबा पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। इंशाअल्लाह इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर जरूर होंगे। राना सनाउल्लाह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफ आखिर नहीं, चीफ जस्टिस मुदाखलत नहीं कर सकते। ये बयान तौहीन अदालत है। साबिक वज़ीर आला पंजाब से साबिक अरकान असेंबली की मुलाकात। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है कि एक सियासी जमात पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है। उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है। लाहौर में एक सियासी जमात तमाशा लगाकर बैठी हुई है। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो। इमरान खान का एजेंडा फौज और एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना है। गवर्नर कामरान टिसौरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा मुल्क को मुश्किल में डालने के लिए दहशतगर्द फिर कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाया और फातह ख्वानी की। डीजी रेंजर्स ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इमरान खान रोज एक्सपोज हो रहा है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान की लड़ाई किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं बल्कि ये पाकिस्तान से लड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची से 2018 में जाली मैंडेट इमरान खान को दिया गया। वो कराची से कामयाब हुए मगर एक दिन भी हल्के के अवाम के पास नहीं गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आईनी बहरान पैदा कर दिया। आइन वाज़े है, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। मुल्क खाना जंगी के दहाने पर आ गया। आइन का फैसला चलेगा या अवाम का? शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। वो गैर कानूनी हुकूमत चलने देती है या इन पर आर्टिकल लगाती है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जमहूरियत को दांव पर लगा दिया है। इमरान खान के कातिलाना हमले के दावों में सच्चाई है या नहीं? पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बना दिया। इमरान खान को पुलिस पर भरोसा नहीं तो सिक्योरिटी क्यों रखी है? निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रमजान रिलीफ पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। पहले रमजान बाजारों के इंतजाम पर 6 अरब जबकि टोटल सब्सिडी भी 6 से 7 अरब होती थी। कोशिश है कि अवाम का पैसा बचाकर अवाम पर ही लगाएं। निगरान वज़ीर आला की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातह ख्वानी फूल चढ़ाए। हमारे बच्चों को गालियां और धमकियां दी गई। अगर इल्जाम साबित नहीं कर सकते तो इसका अजाला करें। हमारे बंदों को मार का साजिश का इल्जाम लगाया गया। हमने इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं देना। अगर कोई साजिश कामयाब नहीं होती तो सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। सियासी जमातों के जलसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। पंजाब पुलिस की सरबराह की हिदायत। पुलिस लाइन्स लाहौर में इफ्तारी की तकरीब से खिताब। यौम पाकिस्तान पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब। रेंजर्स एहलकारों का जोशो जज्बा दीदनी कोर कमांडर लाहौर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद परचम उतारने की तकरीब में शरीक। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के चाक चबन दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए।
दुआ है मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल न हो। 23 मार्च पाकिस्तान से वफा के अहद की तजदीद का दिन। मुल्क भर में 83वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाक में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फिजा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। मौसम की खराबी के बायस ईवान सदर में होने वाली परेड मनसूख कर दी गई। अब यौम पाकिस्तान की परेड 25 मार्च को होगी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, वजीर खारजा और दीगर सियासी रहनुमाओं की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कौमी हीरोज की खिदमात का एतराफ़। स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान के लिए निशानी इम्तियाज का एहसास। साबिक आलमी चैंपियन ने मुसलसल 555 मैचेस जीतकर तारीख रकम की। 6 मरतबा वर्ल्ड और 10 बार ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता। 8 बार के आलमी चैंपियन 9 साल से जायद अरसे तक नंबर 1 रहने वाले स्क्वैश हीरो जान शेर खान को भी निशानी इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए सितारा इम्तियाज। स्टार बल्लेबाज ने अवार्ड वालिद को पहना दिया। कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफे हुसैन को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। नई बात मीडिया नेटवर्क के ग्रुप एडिटर अताउर रहमान को बाद अज़ मर्ग एजाज़ से नवाजा गया। ईवान सदर में भी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। अमरीकी सफारतकार रॉबिन राफेल को हलाल पाकिस्तान अता किया गया। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को तमगा इम्तियाज से नवाजा। जस्टिस रिटायर्ड भगवान दास, मीर हासिल खान बजिंजो, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा, अदाकार कबीर खान को बाद अज़ मर्ग निशान इम्तियाज से नवाजा गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतालिक तारीखी करारदाद पेश। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाने की इस्तदा। अमरीकी रुकने कांग्रेस जमाल बाउमैन ने कहा करारदाद पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत करने की इक्कासी करती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे पर ब्रीफिंग की। मुराद अली शाह ने बताया कि फ्लाईओवर पर अक्टूबर 2022 में काम शुरू किया गया था। जौहर चरंगी अंडरपास पर काम जारी है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोनों मंसूबों पर 2 अरब 14 करोड़ रुपए लागत आई। सियासी कारकुनों की हिरासत और मुबैना तशद्दुद का मामला। PTI ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साथ लगाई। इमरान खान घर में तोड़ फोड़ के मनाजिर भी इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से शेयर कर दिए। इमरान खान के भांजे हसन न्यासी जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने कारी सरकार मुदाखलत केस में महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की हसन न्यासी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। हसन न्यासी के वकील ने मुकदमा खारिज करने पर दलाइल दिए। रमजानुल मुबारक में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। सब्जियां और फल खरीद की पहुंच से दूर। पेशावर में सेब 400, खरबूजा 200 रुपए किलो, केले की 250 रुपए दर्जन में फरोख्त। टमाटर 50 रुपए से 120 रुपए किलो हो गए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का रमजान रिलीफ पैकेज भी शहरियों की मुश्किलात कम ना कर सका। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी के बावजूद खरीदारी करने वाले नाखुश। शहरियों ने कहा कि रमजान से कबल जो कीमतें थीं अब भी वही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम गैर मुल्की सरमायाकारी को भी ले डूबा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर। 2018 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2 अरब 78 करोड़ डॉलर थी, जो 2023 में कम होकर 78 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गई। रमजानुल मुबारक के रहमतों बरकतों फसीलतों वाले माह मुक़द्दस का आगाज़। दूसरे रोज की नमाज तरावी की अदायगी। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। पहली इफ्तारी पर खुसूसी पकवान तैयार। कराची में उलमा कराम टारगेट किलर्स के निशाने पर। 2 रोज के दौरान गुलिस्तान जौहर और न्यू कराची में 2 मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा को निशाना बनाया गया। इब्तदाई तफ्तीश में ताने बाने दुश्मन पड़ोसी मुल्क से मिलने के इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक स्लीपर सेल्स एक्टिव। टारगेट किलिंग के वाक़ात में सियासी और कौम परस्त जमात के सहूलतकार मुलव्वस हैं।
मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के फिर झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद, सरगोदा, चनियोट, हाफजाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विद करते घरों से बाहर निकल आए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, फसलों को नुकसान। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं और बारिश से गंदम समेत दीगर तैयार फसलें बुरी तरह से मुतासिर। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान का टेलीफोनिक राब्ता। एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी। दोनों वज़राए खारजा ने सफारतखानों को दोबारा खोलने और जल्द दो तरफा मुलाकात करने पर इत्तफाक किया।